एक आदमी एक नदी के किनारे टहलने जाता है और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेता है। इसी बीच अचानक कोई आया और उस नदी में गिर गया। वह तुरंत पानी में कूद गया और उसे बचा लिया गया। उसे बाहर लाया और उसका इलाज किया और उसे भेज दिया। कुछ समय बाद एक और आदमी आया और नदी में कूद गया, उसके बचाव में कूद गया। उन्होंने उस आदमी को भी बाहर निकाला और उसे प्राथमिक उपचार करके भेजा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति फिर से नदी में कूद गया। उसे बचाया गया जैसा कि उसने पहले किया था। उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और उसे भेज दिया गया। दोस्तों, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि वह आदमी अब क्या करता है। हर कोई इस तरह नदी में कूद रहा है, यह पता लगाने की कोशिश करता है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे जीवन में हम अपने बाहरी दुनिया में कई उतार चढ़ाव के अधीन हैं, लेकिन बाहरी दुनिया की घटनाओं का कारण हमारी आंतरिक दुनिया में है। हमारी आंतरिक दुनिया में सुधार बाहरी दुनिया की घटनाओं में बदलाव का कारण बनता है। मैं इससे संबंधित एक लोकप्रिय कहानी साझा करूंगा। स्वर्ग के सभी देवता भी एक दिन मिले। उन्होंने एक विशेष शक्ति की खोज करने वाले देवता को बधाई देने के लिए इस बैठक की स्थापना की। लेकिन अचानक उन सभी के बीच एक शक पैदा हो गया। हमें यह शक्ति मिली, बहुत अच्छी, लेकिन सभी जीवित चीजों में आदमी बहुत बुद्धिशाली है। जहाँ भी यह शक्ति छिपी है, मनुष्य उसे पा सकेगा। इस बीच एक देवी ने उठकर कहा कि हम इसे समुद्र के अंदर छिपा देंगे। लेकिन वहाँ पे उपस्थित सभी देवता कहाँ नहीं, यहाँ तक कि आदमी सबमेरीन के माध्यम से समुद्र के तल तक पहुँचने में सक्षम होगा। किसी और ने उठकर कहा कि चलो इसे आकाश में जमा करते हैं। तब वहाँ पे उपस्थित सभी देवता कहा, नहीं नहीं, भविष्य में मनुष्य इसे हवाई जहाज या रॉकेट से प्राप्त कर सकेगा। तब उन सभी के बीच एक देवी ने बोली, और एक अद्भुत स्थान था जिसको मनुष्य के लिए खोजना असंभव है कि क्या यह ऊर्जा वहाँ भी रखी जाए। हर कोई चकित रह गया और जिज्ञासावश पूछने लगा कि यह कहाँ है। अन्यत्र नहीं, वह मनुष्य के हृदय में है। यदि यह इसमें संग्रहित है, तो मनुष्य स्वयं में अंतर्मुखी नहीं होता और वह उस शक्ति को हर जगह तलाशता। सभी देवताओं ने भी इस विचार के समर्थन में हर्ष जताया। इस प्रकार वह शक्ति मनुष्य में जमा हो गई। आदमी खुद अंतर्मुखी होने के बजाय बाहर भाग रहा था। दोस्तों, यह ठीक है अगर हम सभी दर्पण में देखते हैं कि हमारे शरीर में नाक सही नहीं है और इसके बारे में बहुत चिंता करें और इसे दर्पण में ठीक करने का प्रयास करें। यदि हम उस नाक को सही करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से दर्पण में भी परिलक्षित होगा। इसी तरह बाहरी दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का आईना है। वास्तव में अधिकांश समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर निहित है। यदि हम स्वयं को सही करते हैं तो समस्या को हल करना अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में हर घटना सही समय पर सही तरीके से हो रही है? यह हम पर है कि हम अपने आप को और अपने जीवन के हर पहलू को देखें। हमें अपने द्वारा सीखी गई शिक्षा, हमारे व्यक्तित्व, हमारे पेशे, हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर विज्ञान, हमारे मनोदशा, हमारे संबंधों, हमारी भावनाओं,
जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करते हैं के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या हमें अपना पेशा पसंद है? क्या हमें पढ़ना पसंद है? अगर हमें एकाग्रता हो, ये सब जो लोग महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, वे अपने रिश्तों में संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं। असली समस्या कहाँ है? चाहे वह वर्तमान समाज में हो, अपनी संस्कृति में हो, सरकार में हो, सरकार की मशीनरी में हो, शिक्षा प्रणाली में, माता पिता में, शिक्षकों में, सहकर्मी में या साथी छात्र में, हमें किस पर दोष देना चाहिए? या ईश्वर जिसने इस व्यवस्था को बनाया है? इन समस्याओं का समाधान क्या है? हमारे साथ होने वाली घटनाएं, हमारे रिश्ते सभी हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाते हैं। जो समस्याएं हमारे पास आती हैं, हमारी स्वास्थ्य स्थिति सब हमारे आंतरिक स्थिति के आधार पर बनाई जा रही है। रिश्तों में हम जो नफरत या प्यार विकसित करते हैं, वह हमें समस्याएं पैदा करने या समस्याओं को हल करने के कारण बन रहा है। यदि घर के माता पिता संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो घर के बच्चों में प्रेम की कमी होगी। वो बच्चे लोग एक दूसरे के सम्मान के बिना समाज के लिए हानिकारक बनाया जाता है। चाहे हम एक सफल व्यक्ति बने या हारें, क्या हम दूसरे व्यक्ति की महानता को स्वीकार कर सकते हैं? चाहे हम स्वस्थ हों या बीमार हों, समाधान स्वयं में निहित है। हम कुछ समय के लिए स्वयं का निर्माण और अवलोकन करके अपने भीतर की दिव्य चेतना को जागृत करके अपने समाधान पा सकते हैं। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.